गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लावीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, 3 बार ले लीजिए अपना नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, यूनिवर्स का क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है आप वो क्वेश्चन भी पुट कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस, क्या मैसेज देना चाहते हैं। नो मैटर वट एवर योर सिचुएशन इज़, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, चेक कर लेते हैं। ओके, रिन्यूअल, क्वीन ऑफ वाटर, 4 ऑफ वाटर, बैलेंस एंड ईगो। ठीक है, ऐसा क्यों लग रहा है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो आज, या बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो पुरानी चीज़ों को? बहुत ही ज़्यादा मुझे इमोशनल दिखाई दे रहे हो माय डियर। आप इतना ज़्यादा चीज़ों के प्रति इमोशनल मत होइए। आप में से कुछ लोगों की एनर्जी को देखकर ऐसा समझ में आ रहा है कि आगे तो बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, नए गोल्स पर, नई चीज़ों पर तो ध्यान जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आप मुझे इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा डाउन दिखाई दे रहे हो। ये टाइम ना चीज़ें बांटने का, चीज़ें देने का है। अपसेट नहीं होना है, डाउन नहीं होना है, अनहैप्पी नहीं फील करना है, क्योंकि कुछ लोग अभी ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। जो चल रहा है ऐसा लग रहा है कि बस आप ना अपनी लाइफ में फिजिकली तो प्रेजेंट हो, लेकिन मेंटली जहाँ आपको अपना इन्वॉल्वमेंट देना चाहिए वहाँ आप मुझे इन्वॉल्व नहीं दिखाई दे रहे हो। सबसे पहली चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है, इस टाइम पर, इस वक्त पर थोड़ा फोकस अपना बढ़ाइए, क्योंकि जब तक आप एक प्रॉपर बैलेंस नहीं बनाओगे आगे नहीं बढ़ोगे, ग्रोथ नहीं देखोगे। अगर ज़िंदगी में आगे भी बढ़ रहे हो ना, तो यू नीड टू बी प्रेजेंट मेंटली ऑल्सो। अभी ऐसा हो रहा है कि हर तरफ जो अपना इंटरेस्ट आप शो कर रहे हो, दिस इज़ मोर ऑफ अ एक क्या बोलते हैं उसको, दिस इज़ मोर ऑफ अ एक फिजिकल अपीयरेंस जा रहा है वहाँ पर, जहाँ पर आपको मेंटली इन्वॉल्व होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। मुझे आप वहाँ पर बिल्कुल भी हैप्पी, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं दिखाई दे रहे हो। आप में से कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि या तो थेरेपी ले रहे हैं, या तो किसी साइकिक से मिल रहे हैं, या किसी एस्ट्रोलॉजर से, टैरो कार्ड रीडर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या थेरेपीज़ लेने की कोशिश कर रहे हो। मतलब जो पास्ट की चीज़ें चल रही हैं, यू रियली वांट टू हील दैट, यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट, जो धीरे धीरे आप वहाँ से भी हील होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे समझ में आ रहा है, थोड़ा ना ये अपने अंदर का वो गुस्सा या वो पास्ट की चीज़ों के प्रति जो एक फ्रस्ट्रेशन है, उसे आपको ख़त्म करना पड़ेगा, उसको आपको हटाना पड़ेगा। जब तक आप उसे नहीं हटाओगे तब तक आपको कोई नहीं या कोई बेहतर चीज़ें नहीं मिलेगी। मोर ओवर मुझे कार्ड्स ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि अब ये आने वाला टाइम आपको चीज़ें बांटना है, लोगों के साथ इन्वॉल्व होना है, लोगों के साथ मेंटली प्रेजेंट होना है, चीज़ें शेयर ज़्यादा करनी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत आ रही है। एक बात जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगी, दिस इज़ मोर फॉर फीमेल लेडीज़, आई वुड लाइक टू टेल यू कि ना ज़्यादा लोगों पर डिपेंडेंट मत रहिए, ज़्यादा लोगों पर डिपेंडेंट नहीं होना है कि मेरा तो वो काम कर देगी, या मेरा तो ये काम कर देंगे, या मैं तो उनसे ये करवा लूँगा, या मैं उनसे ये करवा लूँगी। नहीं, आपको किसी पर भी ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है। जितना ज़्यादा आप किसी पर डिपेंडेंट रहोगे, वो चीज़ आगे चलकर आपके लिए और ज़्यादा इशू, और ज़्यादा नेगेटिविटी, या और ज़्यादा परेशानी लेकर आएगी। बट एज़ पर द रीडिंग्स ये समझ में आ रहा है, जितना हो सकता है अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ाइए, अपने आप को लोगों के साथ, चीज़ों के साथ मेंटली कनेक्ट करने की कोशिश करिए। नए ऑप्शंस, नई चॉइसेस तो आ रहे हैं, बट आपको वहाँ पर प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
चीज़ों के प्रति गुस्सा आएगा कि यार मैं तो चाहता ऐसा हुआ ऐसा या हो ऐसा रहा है, लेकिन ये टाइम थोड़ा चीज़ों को कंट्रोल करना है और हमें इन नए ऑप्शंस पर पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए सेल्फ का गाइडेंस आया है, अच्छे कार्ड्स आए हैं, बट डिवाइन का ये क्लियर मैसेज है कि ये जितना गुस्सा, जितना फ्रस्ट्रेशन दिमाग में चल रहा है, इनको आप ख़त्म करो और अब चीज़ों को नए ज़रिए से देखो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। अब चेक करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल हैं, फीमेल हैं, क्रश हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, एक्स पार्टनर है। उनकी करंट एनर्जी क्या है, किस बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर, आपके लवर, किस बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर, किस बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर। 3 बार ले लीजिए उनका नाम, मेल, फीमेल, क्रश, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स पार्टनर, जो भी वो हैं। 3 बार ले लीजिए उनका नाम। फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रही हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप, डिवाइन टाइमिंग, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़, ट्रैवल, डिवाइन इंटरवेंशन एंड बॉटम डेक हमारे पास आया हुआ है रोमांटिक फीलिंग्स का। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात और सबसे पहली बात तो मुझे ये समझ में आ रही है कार्ड्स को देखते हुए कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के ही बीच में चीज़ें अब पहले से बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं। जहां आप दोनों के बीच में एक बहुत प्यार भरा कनेक्शन था, इंटरेक्शन था, एक दूसरे के प्रति जो एक पैशन था, वो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा मिस हो गया है। इस वक्त आपके पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है इनको कि अब हमारे जो रिश्ता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है। हर बात पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, हर छोटी छोटी बात को हम इतना बड़ा झगड़ा बना लेते हैं, या हर समय दिमाग में सिर्फ वो पुरानी बातों को लेकर झगड़े चलते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जहाँ इनको चीज़ें अब क्लियर आउट करना चाहिए या आप दोनों को मिलकर बैठकर बात करना चाहिए, वहाँ पर तो आप दोनों के बीच में और ज़्यादा झगड़े बढ़ रहे हैं। मतलब एक जो कंपैटिबिलिटी रिलेशनशिप में बननी चाहिए, इंटरेक्शन दोनों के बीच में बनना चाहिए, दैट इज़ टोटली मिसिंग। आपके पार्टनर को ऐसा भी फील हो रहा है कि मे बी ये टाइम इतना सही नहीं है हमारे लिए, मे बी ये जो समय जो इतना ज़्यादा हमें परेशानियाँ, झगड़े दे रहा है, इसकी वजह से भी हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस चल रही हैं। लेकिन इनको ना मन में एक वो होप, इनके मन में एक उम्मीद है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, कि आगे चलकर हमारा रिश्ता ना बहुत मजबूत हो जाएगा। भले आज ये रिश्ता इतना टॉक्सिक हो गया है या इतने झगड़े इस रिश्ते में हो रहे हैं, बट आगे बढ़कर या आगे चलकर इसी रिश्ते में ना एक ऐसा समय आएगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें वापस से बेहतर होना स्टार्ट हो जाएगी, सही होना स्टार्ट हो जाएगी। या तो ये चीज़ आपके पार्टनर को लगती है या आपको उनके में लगती है कि किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया। आपको ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर पर किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया, कहीं किसी ने हमारे रिश्ते में नज़र तो नहीं लगा दी। नज़र तो लग रही है लोगों की, क्योंकि जो एक कनेक्टिविटी आप दोनों के बीच में पहले थी वो अभी बहुत मिसिंग दिखाई दे रही है। ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप अपने पार्टनर के साथ कहीं रिसेंट ट्रैवलिंग पर गए थे, मे बी वो एक बाहर हो सकता है या कोई डिफरेंट सिटी, प्लेस, टाउन हो सकता है। ये पर्सन ऐसा लग रहा है उन टाइम्स को बहुत मिस कर रहे हैं जब आप लोग इतना ज़्यादा साथ रहते थे, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते थे, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते थे। मतलब कहीं ना कहीं आई कैन डेफिनेटली सी कि ये पर्सन उस टाइम को, पुराने समय को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात जो यहाँ समझ में आ रही है कि नो मैटर कितनी भी चीज़ें ख़राब हो जाएं, आप दोनों को या आपको या मे बी आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं इस रिश्ते के लिए डिवाइन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। और ऐसा लगता है जहाँ आप लोग सोचते हो कि नहीं यार अब हमें नहीं रहना है, या अब मुझे रिश्ता चाहिए ही नहीं, अब बहुत हो गया है, वहीं पर आपको एक ऐसा हिंट मिल जाता है कि नहीं, रहना है रिश्ते में, आगे बढ़ेगा है रिश्ता। तो अभी इनकी करंट एनर्जी देखी जाए तो ये परेशान तो बहुत हैं,
ये मिस बहुत कर रहे हैं, पुराने टाइम के बारे में बहुत सोच रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये समय इतना सही नहीं है, तभी चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, लेकिन आगे चलकर हमारा ये रिश्ता और मजबूत हो जाएगा और पॉजिटिव बन जाएगा और हम दोनों मिलकर इस रिश्ते में और अच्छे चेंजेस या और अच्छे बदलावों पर ध्यान देंगे। दूसरी बात ये भी समझ में आ रही है, पर्सन प्यार बहुत करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। जब भी आपके अराउंड रहते हैं या जब आपके साथ रहते हैं, ये बहुत खुश रहते हैं। ये इनके मन में ना एक एक्साइटमेंट रहती है कि आपके साथ रहना है, आपके साथ आगे बढ़ना है। लेकिन एज पर द रीडिंग्स मुझे तो ऐसा फील होता है कार्ड्स को देखते हुए कि ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं, पता है, उस टाइम को, उस समय को बहुत ज़्यादा सोचें। यूनिवर्स प्लीज़ थोड़ा और गाइड करें, इनकी एनर्जी क्या है, क्योंकि इनके मन में घबराहट बहुत दिखाई दे रही है। कि कहाँ हम दोनों पहले रहा करते थे, कहाँ हमारे बीच में कितना अच्छा कनेक्शन रहता था, कहाँ हम दोनों आगे बढ़कर चीज़ों को सही करना चाहते थे, और अब देखो इतनी रिश्ते में नज़र बहुत है। देखो अगेन वही कार्ड बार बार आ रहा है, वही कार्ड बार बार आ रहा है। बहुत ज़्यादा नज़र है आपके रिश्ते में माय डियर। ऐसा लगता है कि आप दोनों ने ना स्टार्टिंग से ही शादी को लेकर प्लानिंग कर रखी कि हमें शादी करना है, हमें आगे बढ़ना है। लेकिन आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। आपके आसपास के लोग ना आपके स्टेटस या आपके पोस्ट का वेट करते हैं कि कब आप अपने पार्टनर के साथ चीज़ें पोस्ट करो, कब आप कुछ अपने रिलेशनशिप के लिए कोई एक न्यूज़ या कोई अपडेट दो। ऐसा लगता है लोग बस वेट कर रहे हैं। लेकिन ना ज़्यादा पोस्टिंग मत करिए रिलेशनशिप रिगार्डिंग, वही चीज़ आपके रिश्ते को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर रही है। लेकिन एज पर द रीडिंग्स ये क्लियरली बोलूँगी कि होप्स लूज़ नहीं करना है। जो लोग सोचते हैं कि नहीं अब तो नहीं बेटर हो सकता, अब तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, अब तो कनेक्शन अच्छा नहीं बन सकता, तो अब तो हम इंटरैक्ट नहीं कर सकते एंड ऑल, डू नॉट थिंक ऑल दिस। ये सब मत सोचो। चीज़ों को टाइम दो, रिश्ते को टाइम दो, रिश्ते में एफर्ट्स लगाओ, चीज़ों पर ध्यान दो, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ शादी चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। इनकी एनर्जी क्लियरली बता रही है कि आपके प्रति बहुत सीरियस है और ये आपके साथ एक हेल्दी हैप्पी फ्यूचर वेडिंग चाहते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट जो सबसे मेन प्रॉब्लम, जो सबसे मेन इशू है जो यहाँ दिखाई दे रहा है आज आपकी रीडिंग्स में, आपके रिश्ते को नज़र बहुत लग रही है, पहली चीज़। दूसरी बात है, इन नज़र लगने के कारण आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत हो रहे हैं, रिलेशनशिप का एनवायरनमेंट बहुत नेगेटिव हो रहा है। नंबर थर्ड, फ्यूचर है, आगे बढ़ सकते हो, कनेक्शन अच्छा बन सकता है, कनेक्टिविटी अच्छी बन सकती है, क्योंकि पर्सन खुद आपके साथ आगे शादी चाहते हैं। तो अभी चीज़ों को समय दो, अभी इस समय कोई बहुत बड़े बड़े डिसीजंस मत बनो, और जो चीज़ें जैसी चल रही है उन्हें वैसे ही चलने दो। अगर रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप रिलेशनशिप रिलेटेड रेमेडीज कर सकते हैं। नज़र अगर बहुत लग रही है तो मैंने रिसेंटली यूट्यूब चैनल पर वीडियो पोस्ट करा है बुरी नज़र के लिए। आप चाहें तो वो टेक्निक कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने घर के लिए। वो रेमेडी भी आपको बहुत हेल्प करेगी। सो यस, करंट एनर्जीज आज पार्टनर की बहुत अच्छी है, बहुत मिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं। तो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।